नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों यार, कोरोना ने तो फिर से दस्तक देनी शुरू कर दी है और मार्च का महीना है वो भी आ गया और मुझे तो डर सा वो लगने लग गया है। दोस्तों आप सभी को पता, आप जानते हैं, आपने देखा भी है, सुना भी है टीवी चैनलों के माध्यम से कि देश के अंदर जो बड़े बड़े राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन राज्यों में कोरोना के लगातार केस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में देश की सरकार और इन राज्यों की सरकारों के द्वारा जो सार्वजनिक स्थान है उनको फिर से बंद करने की वो तैयारी में वो लग गए। अगर बात करें अपने राजस्थान राज्य की, तो भैया राजस्थान के अंदर भी यही हाल है, क्योंकि पिछले दिन अपने राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा निवास स्थान पे एक बैठक आयोजित की गई थी कोरोना को लेकर के और एक अहम फैसला वो लिया गया था। और अहम फैसला स्कूलों को लेके लिया गया है और ये फैसला ये है कि कक्षा 1 से लेके 5 तक की जो कक्षाएं हैं वो 31 मार्च तक है वो संचालित नहीं होंगी, यानी 31 मार्च तक है कक्षा 1 से लेके 5 तक विद्यालय वो पूरी तरह से वो बंद रहेंगे। तो भैया देखिए, जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो राज्य सरकार वो फिर से एक्टिव हो रही है। अलग अलग जिलों के अंदर भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे उदयपुर है, भीलवाड़ा है, जयपुर है, इन जिलों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और खास बात यह है कि ज्यादातर जो केस मिले हैं वो स्कूलों, कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, इनके अंदर केसों की जो संख्या वो ज्यादा मिली है। तो ऐसे में अलग अलग जो जिले हैं उनके जिला कलेक्टरों के द्वारा कर्फ्यू लगाना शुरू कर दिया है, धारा 144 लगानी है वो शुरू कर दिया है, लोगों पे पाबंदी है वो लगाने शुरू कर दी है। इसके अलावा राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा भी नए नए जो आदेश हैं वो जारी करने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। पिछले दिन यहाँ उदयपुर शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश है वो जारी किया गया था कि जो सरकारी और गैर सरकारी जो विद्यालय हैं उनके अंदर कोई भी जो प्रतियोगिता है वो आयोजित नहीं की जाएगी। प्रार्थना सभा पे है वो रोक लगा दी गई है। इसके अलावा जो सार्वजनिक तरीके से विद्यार्थियों की कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे खेल कूद है, एक जगह सामूहिक बैठना है, सामूहिक प्रतियोगिताएं हैं, प्रार्थना सभा, इन सब पे है उदयपुर जिले के अंदर रोक है वो लगा दी गई है। तो देखिए, जैसे ये आदेश आया, आदेश आते ही हमारे जितने भी स्कूल साथी लोग हैं वो घबराने लगे, क्या स्कूलें वो फिर से बंद होने वाली हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य ये है कि देखिए कोरोना तो लगातार है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले जब कोरोना शुरू हुआ तो हमें डर था, भय था, इसी वजह से हम कोरोना से डर रहे थे। लेकिन हमें एक आदत सी हमें पड़ गई है, हम कोरोना से अभी फिलहाल हमें किसी को भी डर नहीं लग रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है। लेकिन आपको डरना है दोस्तों, क्योंकि सरकार के द्वारा कोरोना वैक्सीन है वो भी तैयार कर लिया है, कोरोना के वैक्सीन इंजेक्शन है वो भी लगातार लगाए जा रहे हैं, काबू उस पे पाया जा रहा है। तो देखिए, वैसे तो कोरोना से ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरी तैयारी करनी है, कोरोना से हमें बचाव के उपाय वो ढूंढने। दोस्तों यहाँ पे मैं सभी स्कूल साथियों से ये निवेदन करूंगा, देखिए आपको पहले वाले जो उपाय हैं वो फिर से आपको शुरू करने हैं, क्योंकि देखने में ऐसा आया है कि हमारे जितने भी स्कूल साथी हैं अपने स्कूल के अंदर कोरोना को लेकर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो आपसे मैं आपको हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे सैनिटाइजर है वो आप उपयोग करवाए अपने विद्यार्थियों के। इसके अलावा मास्क का प्रयोग आप फिर से करवाना शुरू कर दीजिएगा। स्टूडेंट हैं उनको एक जगह इकट्ठे मत होने दीजिएगा। इसके अलावा अगर पानी की बात करें, जब भी अपन, क्योंकि स्कूल के अंदर एक जगह है, बच्चे हैं नल के ऊपर पानी पीते हैं, तो वो एक बार के लिए आप बंद कर दीजिएगा और स्टूडेंट्स के लिए बोतल की व्यवस्था है वो उनको बोल दीजिएगा। कहने का मतलब आप सभी पढ़े लिखे हैं, आप सभी समझदार हैं कि हमें कोरोना के जो बचाव के जो उपाय हैं वो फिर से एक्टिव करने हैं। हमें नींद में सोया नहीं रहना है, कोरोना से हमें यहाँ पे लड़ना। हालांकि देखिए इतना ज्यादा बड़ा खतरा तो नहीं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे एक्टिव रहना है। अब बात करते हैं, देखिए दोस्तों, हमारे जो स्कूल साथी हैं वो जानना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार के लगातार जो आदेश आ रहे हैं स्कूल की एक्टिविटी रोकने के लिए, तो क्या स्कूलें फिर से बंद होने वाली हैं। तो दोस्तों देखिए, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि फिलहाल कोरोना पे पूरी तरह से देश की सरकार के द्वारा काबू है वो पा लिया गया है, क्योंकि इंजेक्शन है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। केसेस है वो ज्यादा वैसे तो नहीं आ रहे हैं, और देखने में ऐसा है कि जो केसेस हैं वो जैसे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनमें ज्यादा आ रहे हैं, और जो पब्लिकली जो प्लेस हैं उनमें ज्यादा आ रहे हैं। और कोरोना की मार तो हम सब पे पड़ी है, आप सब जानते हो कि कोरोना ने हमारा क्या हाल किया है। तो यहां से देखिए, मैं आपको यहां कहना चाहता हूं, देखिए फिर से आपको ऑनलाइन एक्टिविटी पे फिर से आपको ध्यान देना है, ऑनलाइन टीचिंग पे आपको फिर से ध्यान देना है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर बहुत सारे ऐसे स्कूलें थी जो अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था वो नहीं करवा सके, क्योंकि उनके बारे में उनको पता नहीं था, टेक्नोलॉजी का उनको ध्यान नहीं था। लेकिन फिर भी लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ है वो सिखा दिया है। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है कि आगे सरकार के द्वारा पता नहीं क्या बड़ा फैसला वो ले लिया जाए, तो ऑनलाइन टीचिंग की जो
पढ़ाई की व्यवस्था है उस पर आप एक्टिव होना शुरू कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए वैसे तो आप ऑनलाइन टीचिंग में पढ़ाने के कई तरीके होते हैं, किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी सॉफ्टवेयर हैं और भी बहुत सारी कंपनियां, उनसे आप कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हो, उनके माध्यम से आप ऑनलाइन टीचिंग है वो करवा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, देखिए मैंने एक वीडियो में आपको बताया था और पहले भी मैंने आपको बताया था SchoolLog.in के बारे में। SchoolLog अपने राजस्थान में नहीं बल्कि अपने पूरे देश के अंदर एक ऐसी स्कूलों से जुड़ी है ऐसे सॉफ्टवेयर तैयार करती है जहां पे ऑनलाइन टीचिंग है वो भी करवाती है, या ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था करवाती है, स्कूल मैनेजमेंट की पूरी व्यवस्था वो करती है। तो आप उस कंपनी से वो बात कीजिएगा और पहले से आप तैयार कर लीजिएगा। उनके जो प्रोडक्ट है एक बार उनको आप ट्रायल के तौर पे, डेमो के तौर पे आप यूज कीजिएगा ऑनलाइन टीचिंग को लेकर के, तो इससे आपको काफी फायदा होने वाला है। आगे अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो हम पहले ही अगर उसमें तैयार रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो हमारे विद्यार्थियों पर कोई बुरा असर है वो नहीं पड़ेगा, गलत जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ेगा, विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो बाधित नहीं होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, देखिए जो कक्षा 1 से लेके 5 तक विद्यालय हैं वो भी ही बंद हुए हैं। इसके अलावा आगे की जो कक्षाएं के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया है कि विद्यार्थियों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलेगी। बस केवल जो प्रतियोगिताएं, जो परीक्षाएं हैं, जो सार्वजनिक कार्य होते हैं स्कूल के अंदर, बच्चों के जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं उन पे ही रोक लगाई गई है। तो आप भी कुछ दिनों के लिए जो सामूहिक कार्यक्रम होते हैं अपने स्कूल के अंदर उन पे भी आप रोक लगा दीजिएगा और कोरोना के जो उपाय हैं वो भी आप फिर से करने शुरू कर दीजिएगा। बस मैं आपको यही जानकारी देना चाहता था। तो बताना आज की वीडियो आपको कैसे लगी और आपको क्या लगता है, क्या कोरोना लगातार जैसे ये बढ़ रहा है तो आगे हमें पीछे की तरह क्या वो आगे ज्यादा नुकसान वो पहुंचा पाएगा? क्या देश की सरकार और राज्य सरकार है कोरोना पे काबू है वो पाएगी या नहीं पाएगी? कमेंट में अपनी राय हो जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो शेयर भी कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।